पुराने बेकार पड़े टूथब्रशेस के ये जुगाड़ू आइडियाज देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। खाली बोतल का नया और अनोखा इस्तेमाल जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पुरानी शर्ट के लिए जबरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत मजे मजे की करामत टिप्स जिनसे मिलेगी आपको भरपूर फायदा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी पहली टिप इस तरह दूध को लेकर है। जब भी हम दूध बॉईल करने के लिए रखते हैं तो हमें पास खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो दूध उबल कर ज़ाया हो जाता है और चूल्हा भी गंदा हो जाता है। लेकिन इमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़ जाए तो मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिसकी मदद से दूध आप जितना भी बॉईल करेंगे दूध बाहर नहीं गिरेगा। तो इसके लिए आपने ले लेना है एक सिरामिक कप। कोई भी मिट्टी का कप या मिट्टी का दिया वगैरह आपके पास हो तो आपने इस तरह जिस पतीली में दूध गर्म करें इस तरह डाल देना है। अब आप देखेंगे कि दूध जितना भी बॉयल होगा वो बिल्कुल भी पतीली से बाहर नहीं आएगा और दूध पतीली के अंदर ही रहेगा। अब आप के दरवाजे पे नॉक हो जाए, मेहमान आ जाए या बच्चा रो रहा हो तो आप बेगम होके बच्चे की तरफ जा सकते हैं, अपना दूसरा काम कर सकते हैं। दूध देखें फुल आंच पे गर्म हो रहा है लेकिन देगची से बाहर नहीं आ रहा। तो उम्मीद है ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह टी शर्ट या जो स्वेटर्स होते हैं या कपड़े भी आपके जिनका नेक जरा खुला हो जाता है, लूज होता है, तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपने सेम कलर का धागा ले लेना और जिस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ वीडियो में आपने इसी तरह तिरछी सिलाई लगानी है जिग जैग की तरह। जितना आपने गले को तंग करना है उतना आपने निशान लगा लेना है और फिर आपने सुई इस तरह तिरछी डालनी और बिल्कुल सामने फ्रंट से निकाल देनी है। ये मैं जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने एक दूसरी साइड से भी अपोजिट साइड से सुई डालकर और उसके सामने से निकाल देनी है। बस आपने इसी तरह जितना भी गला आपने कम करना हो इसी तरह आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। एंड पे आप एक सिलाई को खींचेंगे तो बहुत ज़बरदस्त एक खजूरी टाइप का इसमें फूल सा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर सेम धागा लगाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और इतनी खूबसूरत सी नेक बनकर तैयार होगी है जैसे कि गंदम का खोशा होता है। इसके दरमियान अगर आप मोती लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती और इनहेंस हो जाएगी। एक बोतल और एक पाइप या फिर खाली लकड़ी की मदद से इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाने वाली है जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे और आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपने इस तरह खाली बोतल ले लेनी है और उसके नेक को आपने काट देना है। लाइटर की मदद से आपने किसी फालतू पाइप या स्टिक के ऊपर इसको बोतल को अच्छे से स्टिक कर देना है। थोड़ी सी हीट देंगे तो ये बहुत अच्छे स्टिक हो जाएगी। फिर आप इस पे स्कॉच टेप लगा देंगे तो ये अच्छी मजबूत हो जाएगी। इसका ढक्कन भी आपने रखना है। ढक्कन को आप ड्रिल की मदद से दीवार पर लगा सकते हैं। यहाँ मैं इसको हथौड़ी की मदद से ही लगा रही हूँ। तो इस तरह आप फिक्स कर देंगे तो आपके पास बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। इस पे आप अपने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और या अगर आप जैकेट स्वेटर्स को भी रखना चाहें तो ये आसानी से इस पर रखी जा सकती हैं। जब भी इस्त्री करें तो साथ ये लगाया हो तो आप कपड़े इस्त्री करके इसमें लगा सकते हैं। मैंने पॉलिश की बहुत ज़्यादा आपको टिप्स बताई हैं। ये एक न्यू और ऑथेंटिक टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी किसी भी किस्म का फर्नीचर हो उसको पॉलिश करने के लिए आपने सिर्फ तारपीन का तेल ले लेना है। ये भी मिट्टी के तेल की एक किस्म होती है और इसी तरह की स्मेल होती है। 70-80 रुपीज़ का आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से इजीली मिल जाएगा। तारपीन या टर्पेंटाइन ऑयल के नाम से आप ले सकते हैं। इससे आप डीको जो आपका फर्नीचर होता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं। मैट फर्नीचर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। किसी किस्म का भी वुड फर्नीचर हो बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाता है। इससे फर्नीचर पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ते, कोई नुकसान नहीं होता। ये एक ऑथेंटिक तरीका है फर्नीचर को क्लीन करने का। ये जो निशान है गायब नहीं हो रहा, ये गर्म चाय के कप का निशान है। मैं इस पे भी इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो लाऊंगी कि इस तरह अगर आप गर्म कोई निशान पड़ जाता है फर्नीचर पे तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ये टिप फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की जो बाम होती है वो नज़ला जुकाम खांसी में हम अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं कि बड़ों के लिए भी होती है और बच्चों के लिए भी होती है। लेकिन मैं आज जो आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ इस सबसे हटकर है। आजकल जो मच्छर हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं। तो आजकल के मच्छर से डेंगू मलेरिया भी हो जाता है। अगर आपके पास मॉस्पेल या इस तरह की कोई भी लोशन नहीं है तो फिर आप ये विम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप बच्चों वाली इस्तेमाल कीजिएगा और अपने लिए बड़ों के लिए बड़ों वाली। तो इससे भी मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। जब हम सफ़र वगैरह में जाते हैं तो हमें इस तरह का लिक्विड लेकर जाना पड़ता है, चाहे वो दवाई की शक्ल में हो, ऑयल हो या लोशन हो, माउथ वॉश हो या फेस वॉश हो। तो अक्सर उसका यही खतरा रहता है कि अगर ये लूज हो गया, लीक हो गया तो कपड़े इससे ख़राब हो सकते हैं, बैग में रखी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आपने इस बैलून को इस तरह काट देना और उसकी कैप पे इस तरह फिक्स कर देना है। तो अब ये जो है वाटर प्रूफ जो बन के तैयार हो गई है एक कैप। तो यहाँ से ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और बिल्कुल भी आपके कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा। इस तरह बाहिफाजत आप अपने किसी भी लिक्विड वाली चीज़ को सफ़र में बासानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं।
तो सर्दियों के जो कपड़े होते हैं अक्सर वूल के होते हैं और उस पे इस तरह की लेंट वगैरह आ जाती है। वैसे तो लेंट रिमूवर बाजार में मिलते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपने इस तरह की खाली बॉटल लेकर तो आपने उस पर स्कॉच टेप लगा देनी है। जो स्टिकी हिस्सा है वो आपने ऊपर वाली तरफ करना है। तो इस तरह ये आसान सा आपके पास लेंट रिमूवर टूल बनकर रेडी हो गया है, जिससे आप इजीली अपने किसी भी वूलन कपड़े पर से लेंट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। तो बगैर किसी पैसों के, बगैर मेहनत के इस तरह आपने एक ज़बरदस्त सा टूल बना दिया फालतू चीज़ों से। ये आप देख सकते हैं इससे जितनी भी लेंट वगैरह है ये रिमूव हो गई है। अक्सर जो पैंट्स वगैरह होती हैं, जैकेट्स होती हैं, जितना भी उनको फोल्ड करके रखें तो वो ऑर्गेनाइज नहीं रहती है अलमारी में, बड़ा मैसी सा बनती है। इसकी फोल्डिंग बार बार खुल जाती है जब भी हम कोई चीज़ निकालते हैं। जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपकी पैंट हो, ट्राउज़र हो, जो भी आप फोल्ड करके रखेंगे तो वो बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगी, उसकी फोल्डिंग नहीं खुलेगी और वो अलमारी में बिल्कुल भी मैस नहीं बनाएंगी। अब ये गिरती हैं, पड़ती हैं, जैसे भी पड़ी रहेंगी तो ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली। जब भी हम कोई चीज़ गर्म उतारते हैं तो हम सीधा शेल्फ पे रख देते हैं मार्बल पे, तो इससे मार्बल पे क्रैक हो जाते हैं। अक्सर मार्बल फट जाता है गर्म होने की सूरत में। तो छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूं, इस तरह आपने फालतू पड़ा कोई मेटल का कंगन आपने ले लेना है और जो भी आप बर्तन गर्म उतारते हैं तो उस मेटल पे उतारें। इस तरह आपका जो मार्बल का पत्थर है ये महफूज रहेगा, आपके शेल्फ में क्रैक्स नहीं पड़ेंगे और लॉन्ग टाइम तक वो चलता रहेगा। जब भी आपने उतारना हो, रखना हो तो ये ईजी एक छोटा सा हैक है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो मेरी है इस तरह ब्रशेस को लेकर है। फालतू ब्रशेस कभी मत फेंकें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। घर में जितने भी फर्द होते हैं सबका अपना अपना ब्रश होता है तो उसको हम रीयूज़ करेंगे। सबसे पहले छोटी सुई में धागा डालना सबके लिए मुश्किल होता है। इस तरह आपने जिस तरह वीडियो में दिखाया मैंने धागा रख देना है टूथब्रश के ऊपर और सुई को थोड़ा सा आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली धागा सुई के अंदर चला जाएगा। आजकल सभी की नज़र का मसला है, मोबाइल की वजह से भी स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है सबका, तो धागा डालना मुश्किल होता है। तो ये एक इजी सा टूल है। तो ये देखें कितना इजीली दोबारा मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। बस आपने प्रेस करना है हल्का सा धागे को नीडल की मदद से तो धागा खुद बहुत इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के दो एक साइज के आपने ब्रशेस ले लेने हैं और उनके हेड को आपने किसी भी रबर बैंड वगैरह की मदद से टाई कर देना है अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसके टेल एरिया को भी इसको अच्छे से टाई कर दें। ये आपका ज़ीरो कॉस्ट एक टूल बनकर तैयार हो गया है। अब आप फीडर वगैरह को धोते हैं या नैरो नेक बॉटल्स वगैरह आप साफ़ करते हैं तो आपको उसके लिए ब्रश की ज़रूरत होती है, तो आप उसे पैसे खर्च करके एक ब्रश बाई करते हैं। तो इस तरह के साफ क्लीन ब्रशेस का इस्तेमाल करके आप अपनी किसी भी टाइप की बोतल को, फीडर को आसानी से धो सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो आइडिया है बहुत ज़बरदस्त है। ये एक छोटा सा क्यूट सा ब्रश है और इसमें होल भी है। ये जो हम टूल बनाने वाले हैं उसके लिए हमें होल की भी ज़रूरत है। तो आपने इसकी नेक को अलहदा कर देना है और एक डोरी सी आपने लेकर इसके होल में डाल देनी है। ये अच्छी सी अज़रबंदानी बनकर तैयार होगी है। पता नहीं मैंने सही नाम लिया है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसे सही क्या कहते हैं। तो मेरे माइंड में यही था। तो अब घर में सबके अज़रबंद डालने होते हैं तो ये आराम से आपके घर में काम आएगी। जितनी भी हो कम होती हैं क्योंकि ये अक्सर गुम भी हो जाती हैं, तो इसीलिए आप अपने घर में रख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।